बेड़ा गर्क हो, उनको बसा तो दे खाए। अरे थोड़ी जगह तो दे दे, ऐसे बीमार आदमी गरीब आदमी को सता रहे। वैसे भी सरकार गरीबों को तो मार रही है, बिल्डिंग तोड़ के दिखा जब पता चलेगा। पुनर्वास नीति बन रही है 116 बस्तियों की गाड़ी लेवर समाज की, और अगले हफ्ते डीडीए, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी इन सबको डूसी बुलाएगा। तोड़ी थी आधी छोड़ी थी तो किसी ने नहीं बनाई है, बस ऊपर है ना पन्नी डाली है ताकि बारिश का पानी ना आए घरों में, बस इतना ही कर रखा है और कुछ नहीं कर रखा है। लेकिन आज फिर कह रहे हैं कि 1 हफ्ते का टाइम और देंगे। अरे ऐसे तो टाइम दिया ही जाएगा, फिर कहाँ तक देते रहें। सर पहले भी डेमोलिशन 2 बार नोटिस दिया गया है। नोटिस दिया था, आप आए थे, आपके सामने झुग्गी टूटी थी, आपने वीडियो बनाई थी, उसके बाद हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया। जब तुम कुछ नहीं कर पाते, सरकार तक हमारी आवाज नहीं पहुंचाता, क्यों लेके आते हो? नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं राजापुरी में, जहां पर डीडीए की कार्रवाई होने वाली है। आप अगर राजापुरी की तरफ से अगर आते होंगे इस रोड से तो देखते होंगे कि पूरी झुग्गियां जो हैं इधर बनी हुई हैं, जिनके ऊपर आज डीडीए की कार्रवाई होने जा रही है। आप देख सकते हैं कि पुलिस के लोग और डीडीए के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, और जितने लोग इधर मौजूद हैं वो लगातार उनको बात कर रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं? प्यार से कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, एक बार बात कर ले, हमारे भी तसल्ली हो जाएगी। टूटनी तो है, तोड़ेंगे तो ये जरूर, एक बार बस बात कर ले। क्या बात करवानी, किससे बात करवानी? सीएम से, सीएम के पीएम से बात करानी। उन्होंने बोला था, पहले भी उन्होंने बोला था, तब भी इन्होंने नहीं सुना, तोड़ दी। अब दोबारा हमने बना रखी है छोटी मोटी अपनी झुग्गी, कम से कम एक बार बात तो कर ले। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं 1 हफ्ते का समय दिलवा दीजिए आप अपने बोल के भी, क्योंकि मुख्यमंत्री के उनके। लेकिन इससे पहले भी तो कार्रवाई हुई थी, उस टाइम भी आपने यही कहा था। नहीं, हमने कोई टाइम नहीं मांगा था उस टाइम पे, तो एमसीडी वाले आए थे एकदम तोड़ के चले गए थे। ठीक है, अभी एकदम से आ रहे हैं, मतलब क्योंकि उसके बाद तो मुख्यमंत्री ने खुद बोला था कि राजापुरी में कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन फिर ये लोग क्यों करें, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और अभी हम डूसिप के पास कल ही होकर आए हैं। पुनर्वास नीति बन रही है 116 बस्तियों की गाड़ी लेवर समाज की, और अगले हफ्ते डीडीए, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी इन सबको डूसिप बुलाएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं 1 हफ्ते का समय दे दीजिए। हमारे जितने लोग हैं परेशान होंगे, बरसात का समय है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स भी कहता है कि बरसात में धूप में आप ये डेमोलेशन नहीं कर सकते। लेकिन करी तो 1 हफ्ते पहले थी, दोबारा बना ली ना भाई साहब, करी तो इससे सबने कच्चे भी, सबने ऐसे तिरपाल डाला है, सब तिरपाल डाला है। अब उस टाइम पे भी आधी तोड़ी थी आधी छोड़ी थी तो किसी ने नहीं बनाई है, बस ऊपर है ना पन्नी डाली है ताकि बारिश का पानी ना आए घरों में, बस इतना ही कर रखा है और कुछ नहीं कर रखा है। बताओ क्या करेंगे हम भी। कम से कम एक बार। लेकिन जब पिछली बार हुई थी, हमारे पास विजुअल्स हैं, ये वाला भी आपने सब कुछ हटा लिया था। नहीं, इधर से नहीं हटाया, डेमोलेशन नहीं हुआ था, उधर पीछे डेमोलेशन हुआ था। यहाँ से हटवा दिया था, बोला था कि हटा ले। कहाँ से हटा लिया था? वो हटाया नहीं था पिछली बार। सब यहाँ तो आधे तोड़ के चले गए थे। उनका प्रेशर आया, मेयर साहब का फोन आया, तब लोग भागे थे। तो ये देखिए, लोग अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले भी एक बार कार्रवाई जो है यहाँ पर हो चुकी है, और अभी जो है डीडीए के साथ में बीएसईएस और काफ़ी सारे प्रशासन जो है यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी फ़िलहाल जो है बिजली काटने का जो काम है उसको किया जा रहा है, जिनके मीटर लगे हैं उनको निकाला जा रहा है। और ये देखिए, इस तरफ में आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो अपना सामान जो है उसको निकाल रहे हैं, यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे इनका बेड़ा गर्क हो, उनको बसा तो दे खाए। अरे थोड़ी जगह तो दे दे, ऐसे बीमार आदमी गरीब आदमी को सता रहे। कुछ बोला नहीं था, कुछ ना बोला, कभी ना आएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है ये लोग आगे की तरफ में जो है मटके वगैरह, लोहा वगैरह बेचने का, यानी कि महाराणा प्रताप के वंशज बताते हैं अपने आप को, और बेचने का काम करते हैं इधर में। और पीछे की तरफ में अपने झुग्गियाँ बना रखे हैं जिसके अंदर ये लोग रहते हैं। इससे पहले भी एक बार कार्रवाई जो है यहाँ पर हो चुकी है। और अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही बुलडोज़र यहाँ आया है, लोग जो है अपना सामान जो है उसको निकालना जो चालू कर रहे हैं। और डीडीए के जो अधिकारी हैं वो प्रॉपर टाइम दे रहे हैं इन लोगों को कि अपना सामान निकालें, अपना सामान बचा लें। फ़िलहाल जो है आपको बता देंगे, जेसीबी की वजह से इस खंभे से एक तार जो है वो नीचे गिर गया था, जिसमें करंट भी आ रहा था। और अभी बीएसईएस के लोग मीटर वगैरह जो है उनको निकाल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके जितने कनेक्शंस हैं उनको जो है फ़िलहाल में तोड़ा जा रहा है। जो कनेक्शन कर रखे हैं झुग्गियों के अंदर, पक्के मीटर लगे हुए हैं यहाँ पे। काफ़ी पुरानी झुग्गियाँ जो है इधर बनी हुई हैं। और एक और बात बता दूँ कि झुग्गियों के पीछे जो है पार्क भी मौजूद है। और यहाँ पर लोग बार बार एक ही बात का क्लेम हमेशा करते हुए आए हैं कि जो ये झुग्गियाँ हैं इनके लिए सीएम जो रेखा गुप्ता हैं उन्होंने पहले जो है ये कहा था कि राजापुरी की झुग्गियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। पिछली बार भी जब झुग्गियाँ टूट रही थी तो भी यही वाली बात कही जा रही थी, यही चीज़ एमसीडी के कर्मचारियों को दिखाने की कोशिश की जा रही थी। आज भी यही वाली बात बार बार दोहराई जा रही है कि सीएम रेखा गुप्ता जी ने कहा था
कि यहाँ पर कार्रवाई नहीं होगी। ये लोग जो हैं कह रहे हैं कि ये सीएम के पीए से भी बात करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और डीडीए के जो लोग हैं वो बात करने को तैयार नहीं है, ऐसा उनका कहना है कि सीएम के पीए से बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए महिला जो है लगातार मेरे से कहने कोई फायदा नहीं है। आपसे कहने से कोई फायदा नहीं। बस 1 मिनट के लिए बात सुन लो प्लीज, एक बार बात कर लो भैया। आपको जहाँ बात करनी है करो। सुनो मेरे पास मम्मी है, बात तो सुनोगे बेटा, बात तो सुनोगे बस निकलने दो। एक हफ्ते का टाइम दे दो बस। नोटिस वगैरह नहीं दिया था क्या? नहीं दिया है, नोटिस है, बकाया फोटो वगैरह है सब। नोटिस भी दिया था? नहीं दिया तो मैंने कहा दिया, हटा दी थी। ये खुद भी थी जब नोटिस दिया था, फोटो है। लेकिन आज फिर कह रहे हैं कि 1 हफ्ते का टाइम और दे दीजिए। अरे ऐसे तो टाइम दिया ही जाएगा, फिर कहाँ तक देते रहें। सर पहले भी डेमोलिशन किया 2 बार नोटिस दिया गया है। तो ये देखिए कि जो डीडीए के अधिकारी हैं उनका कहना है कि यहाँ पे 2 बार जो है नोटिस दिया गया है, लेकिन इन लोगों ने हटाया नहीं है, और ये लोग कह रहे हैं कि इनको नोटिस नहीं दिया, और ये कह रहे हैं बाकायदा प्रूफ है, फोटोज़ वगैरह जो है यहाँ से लेके गए हैं। हाँ तो अब आराम से हम हटा लेंगे। वैसे भी सरकार गरीबों को ही तो मार रही है। बिल्डिंग तोड़ के दिखा जब पता चलेगा। 30 साल पहले कहाँ थे ऐसी जगह की आपको पता जरूरत पड़ गई है। 30 साल पहले तो जरूरत नहीं थी, गरीबों को बसा दिया, गरीबों को ना छोड़ा ना मरने लायक छोड़ा। सोसाइटी को तोड़ो, सस्ते में तोड़ के देखो। वो फुटपाथ पे थोड़ी ना है, फुटपाथ पे क्यों नहीं है? बस हमारे सामने बनी है, पहले नहीं थी फुटपाथ। फुटपाथ पे तो पहले फुटपाथ नहीं थी, हमारे सामने बनी है। अगर ये हटा रहे हैं तोड़ रहे, एक बार बात नहीं कर सकते फोन पे। नोटिस दे रखा है ना। नोटिस दिया था, आप आए थे, आपके सामने झुग्गी टूटी थी, आपने वीडियो बनाई थी, उसके बाद हमारे पास कोई नोटिस नहीं दिया। आप ही देख लो, चाहे ट्राई कर लो आप, एक भी नोटिस नहीं है उसके बाद का नोटिस ही नहीं है, नहीं है नोटिस। 2 बार नहीं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा कि किस तरीके से जो इधर झुग्गियां बनी हुई हैं उनके ऊपर कार्रवाई करी जा रही है। ये लोग जो हैं वो जिस तरीके से यहाँ कार्रवाई चल रही है, लोग जो हैं वो अपना सामान जो है इधर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग आधा घंटा हो चुका है इस कार्रवाई को चलते हुए। पीछे की तरफ में कई सारी झुग्गियाँ जो हैं उनको तोड़ दिया गया है। PWD का बुलडोज़र यहाँ पर मौजूद है और लगातार कार्रवाई जो है चल रही है। ये लोग जो हैं बार बार एक ही बात जो झुग्गी वाले हैं वो क्लेम कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था, बाकायदा मीडिया के सामने आके ये बात कही थी कि राजापुरी की झुग्गियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इससे पहले लगभग 1 महीना पहले भी ये कार्रवाई यहाँ पर हुई थी, जिसके बाद आज फिर पिछली बार MCD के द्वारा कार्रवाई की गई थी और अब की बार जो है PWD के द्वारा ये कार्रवाई जो है इसको की जा रही है। जब हम लोग यहाँ आए थे। हाँ बोलो। हमारा बचाव करेगा, हमारा मत लेना इंटरव्यू, इसको बंद करो। जब तुम कुछ नहीं कर पाते, सरकार तक हमारी आवाज नहीं पहुंचाता, क्यों लेके आते हो? किसने बुलाया तुम्हें? हमने बुलाया। आपके बुलाने पे आएंगे? नहीं, हमें नहीं आपके बुलाने ये बंद करो। क्यों नहीं करेंगे बंद? हम नहीं करने देंगे, बंद करो इसको। तो ये देखिए यहाँ के लोग जो हैं वो कुछ ज्यादा जो है भड़के छापते हो, जो हम बोलते हैं वो तुमने कभी दिखाया? सारा काट पीट के दिखाते हो, काट पीट के दिखाते हो। उधर वाली आ जाते हैं मजे लेने के लिए, तुम बेईमानी करते हो। जो हम बोलते हो सरकार को क्यों नहीं पहुंचाते हो? बीच में तुम लोग रिश्वत खाते हो। हमारे जो बोल है सारा ऐसा है। 1 मिनट, पहली बात तो ये रिश्वत का इल्जाम ना लगाइए हमारे ऊपर, ठीक है? हम लगाएंगे हमारे यहाँ पर सारी, हमें दिखाओगे सारी सरकार को दिखाओगे? कब नहीं दिखाते तुम लोग? बात सुन, वहाँ टूट रही है झुग्गी, पीछे ले जाओ। हाँ तो दिखाओ, तो हमसे क्या मिलेगा दिखाना? आपको तो मिलेगा कुछ, ठीक है, आपका तो काम है, हमारा क्या होगा? कुछ होगा? बताओ, कुछ करोगे हमारे लिए? हमें कुछ नहीं बोलना, ठीक है? कुछ नहीं बोलना है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ के लोग जो है लगातार कह रहे हैं। और आप देखिए इधर कम से कम 50 से 60 झुग्गियाँ हैं जिनको लगातार तोड़ा जा रहा है। और इस एक तरफ
ये कार्रवाई भी चल रही है और इसके साथ ही BACS के लोग भी जो हैं इधर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इन लोगों को जो मीटर ऑथोराइज करवा दिए गए थे पिछली सरकार में या किसी भी सरकार में, BACS के लोग भी जो हैं इधर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इन लोगों को जो मीटर ऑथोराइज करवा दिए गए थे पिछली सरकार में या किसी भी सरकार में, मीटर्स जो है उनको भी निकाल रहे हैं लगातार, तो प्रशासन के द्वारा लेके आया गया है। और अब आप देख सकते हैं कि कितना क्या हाल है। थोड़ी देर पहले जब यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई तो कैसे झुग्गियाँ बनी हुई थी, ये भी आप लगातार विजुअल्स के अंदर देख रहे होंगे। और किस तरीके से लोगों के अंदर गुस्सा इस बात का भरा हुआ है कि आज जो कार्रवाई हुई है। आपको एक बात और बता दें कि इससे पहले 2 बार यहाँ पे नोटिस दिया गया और 1 महीने पहले उस तरफ की जो झुग्गियाँ हैं, क्योंकि 2 पार्ट में बनी है, बीच में MCD का ऑफिस है, MCD के ऑफिस के पीछे की बगल वाली झुग्गियाँ जो हैं वो सारी तोड़ दी गई थी। इधर के लोगों को टाइम दिया गया था कि आप लोग अभी भी टाइम है, हटा लीजिए। इन लोगों ने उस टाइम तो अपना सामान पीछे कर लिया था, लेकिन वापस से इधर झुग्गियाँ जो है उसको बना लिया था दोनों साइड में। और आज जो है पूरी ड्राइव PWD के द्वारा की जा रही है और जितना सामान था उन सबको तोड़ दिया गया है और निकालने का भी थोड़ा बहुत टाइम दिया गया है। और अभी आप देख सकते हैं कि कैसे फुटपाथ जो मेन रोड का है, सर्विस लाइन और मेन रोड के फुटपाथ के ऊपर सामान को रख दिया गया है और ये भी एक इंक्रोचमेंट ही है। अभी भी सामान को भी उठाना चाहिए PWD को। और आपको एक बात और बता दें कि अभी ये सामान यहाँ पर है और अगर आप आज शाम या कल सुबह जब यहाँ पर आप वापस आएंगे तो ये झुग्गियाँ जो है इधर वापस लगी हुई भी दिखेंगी, क्योंकि पिछली बार जब कार्रवाई हुई थी उसके अगले दिन वापस से इधर झुग्गियाँ वापस बन चुकी थी। और इस चीज़ को भी प्रशासन को लगातार देखना चाहिए कि किस तरीके से लोग जो हैं वापस अपनी झुग्गियाँ लगा लेते हैं। आगे देखिए PWD का जो बुलडोज़र है, जो JCB है, वो झुग्गियों को तोड़ रही है और पुलिस प्रशासन के लोग, MCD के लोग और साथ में BACS के लोग, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जो इनके मीटर हैं इनको भी काटा जा रहा है और लगातार ये लोग एक ही बात कह रहे हैं कि इन लोगों ने CM रेखा गुप्ता से बात की थी। उन्होंने वीडियो में कहा था कि राजापुरी की झुग्गियाँ नहीं टूटेंगी, लेकिन जो इंक्रोचमेंट है, जो नाले के ऊपर है, जो फुटपाथ के ऊपर है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी वही कार्रवाई हो रही है। और जितनी झुग्गियाँ बनी हुई है आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार आगे की तरफ में आएँ और दिखाएं कि किस तरीके से ये झुग्गियाँ बनाई हुई हैं। अभी इन लोगों ने पीछे की झुग्गियाँ टूटते वक्त में अपना सामान जो है उसको हटा लिया है। और ये देखिए किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। और अब आपको दिखाऊंगा कि सर्विस लाइन और जो मेन रोड है उसके बीच में किस तरीके से अभी जो है सामान इन लोगों ने अपना रख लिया है। ये भी एक तरीके से फ़िलहाल अभी के लिए, ये देखिए आ गई है, एक महिला आई हैं, अपना सामान बचाने के लिए मांग कर रही हैं। अपने आप को गरीब कहने वाले ये झुग्गी के लोगों की एक बार आपको मैं झुग्गी दिखाने की कोशिश करूँ। कैमरामैन एक बार दिखाएं कि किस तरीके से ये झुग्गी जो है यहाँ पर बनी हुई है। आप देख सकते हैं इस झुग्गी को बनाने का प्रॉपर तरीका, किस तरीके से प्रॉपर लोहे के साथ और पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो लेके आए हुए हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि अधिकारी के द्वारा ही हमें एक बात बताई गई है, जो झुग्गी आपने देखी अभी, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, किराए पे कमरा लेने के लिए हर बार जब भी बात होती है कि आप रेंट पे कमरा ले लीजिए तो उनके पास उस टाइम पे पैसे नहीं होते, दिक्कत होती है। लेकिन एक गाड़ी, उनके पास खुद की गाड़ी है, खुद के घर है, यहाँ पे झुग्गी बना रखी है। और ज़्यादातर जो झुग्गी वाले हैं ऐसा भी क्लेम किया जाता है कि जो महाराणा प्रताप के वंशज अपने आप को बताते हैं, इनके कहीं ना कहीं अपने खुद के घर होते हैं जो किराए पे दिए होते हैं और खुद झुग्गी के अंदर मौजूद रहते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से झुग्गी बनाई हुई है, प्रॉपर एंकल के साथ, जो लोहे वगैरह का एंकल है उसका यूज़ किया गया है। और ये जो आप गाड़ी मेरे बगल में देख रहे हैं, कैमरामैन एक बार गाड़ी की तरफ दिखाएं, ये गाड़ी भी एक झुग्गी वाले की ही है, जो झुग्गी के अंदर एक शख्स रहते हैं उनकी ही है। अगर इतना पैसा इनके पास है तो क्या ये अपने लिए रेंट पर, खुद का घर नहीं, रेंट पर भी अपने लिए क्या घर नहीं ले सकते हैं? ये भी बात सोचने वाली है। तो बता दें कि इनके पास, आम आदमी के पास जो सुविधाएं होती है वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं। फ्रिज, कूलर, AC, डिश, सब कुछ इनके पास है, टीवी तक है। और अपने आप को गरीब बताते हैं। जब इनकी झुग्गियों के ऊपर कार्रवाई होती है तो कहते हैं सरकार इनको घर दे, लेकिन फुटपाथ के ऊपर घर बनाना और उसके बाद सरकार अगर सभी को ऐसे घर दे दे तो दिल्ली के अंदर आने वाला हर शख्स जो कमाने के लिए आ रहा है वो झुग्गी के ऊपर अपना घर बनाएगा और उसके बाद सरकार से मांग करेगा कि मुझे घर मिले।
ये चीज़ ठीक नहीं है। लगातार जो कार्रवाई हो रही है हम इसके समर्थन में भी हैं, लेकिन कई जगह पर जो है ऐसी कार्रवाई जो गलत भी हो रही हैं उनको भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। ओके, थैंक यू सो मच। बुलडोजर एक्शन अगर एक समान रूप से अगर गलियों में या अपने रोड में जो है इंक्रोचमेंट को साफ करें, उसके लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मेरे को सुनने में आया है कि कुछ पिक एंड चूज है, कोई कहीं छोड़ रहे हैं, कहीं तोड़ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक समान रूप से अगर इंक्रोचमेंट है तो उसको क्लियर करना चाहिए, सो दैट कि ये हमारी दिल्ली साफ सुथरी नजर आए। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।